जितने भी विकास कार्य 2 साल कंवरपाल जी यहाँ मंत्री जी रहे, उनके कार्यकाल में तो हो गए, लेकिन अब जो भी हमारे पास कार्यकाल दूसरे विधायक जी का है, उसमें अभी तक हमारे पास कोई फंड नहीं आया, ना ही कोई हम कार्य करवा चुके हैं। 10 महीने हो गए हैं, सब कार्य बंद पड़े हैं। ब्लॉक समिति का थोड़ा फंड आया, वो ब्लॉक समिति के मेंबर अब कार्य करवा रहे हैं शहर में। कौन कौन से प्रस्ताव आपके बड़े डाल के दिए हुए हैं? प्रस्ताव तो हमने अभी कुछ गलियों में हमारे पास पाइप रह रहा है, नालियों में जैसे हम कवर कर रहे हैं, नालियां ओपन खुली ना रहे नालियां, उन्हें पाइप के लिए है। कुछ गलियां रह गई हैं जो उनके लिए भी हमने लिखकर भेजा है। हमारी अभी पीछे मीटिंग थी तो कंवरपाल जी ने हमारी मीटिंग ली थी, उसमें सरपंच भी बुलाए गए थे अपने जो भी हैं पार्टी के। तो कंवरपाल जी ने कहा जल्द ही 10-15 दिन के अंदर फंड रिलीज होने वाला है, जो भी विकास कार्य रुके हैं वो सब पूरे कर दवा दीजिए। उम्मीद है। उम्मीद है जी। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा जगाधरी की पंचायत छछरौली में। छछरौली अपने आप में ऐतिहासिक पंचायत है। यहाँ के जागरूक मतदाताओं ने हमारे भाई संजीव सैनी जी की योग्यता को देखते हुए यहाँ का सरपंची का पद इन्हें नवाजा है। जनता के बीतों पर खरा उतरते हुए लगातार जनता के हितों में प्रयासरत रहे हैं। भाई तो आइए करते हैं बातचीत भाई संजीव सैनी जी से। संजीव सैनी जी, हमने आज आपकी पंचायत का एक जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उस जनसंपर्क अभियान के दौरान यहाँ के लोगों का कहना है कि वर्तमान में सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। हालांकि आपके पास संसाधन कम है, कर्मचारी कम है, फिर भी यहाँ का स्टाफ आपकी मैनेजमेंट हिसाब से कैसे आपने व्यवस्था बढ़ाई हुई है, संतुष्ट है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर किस प्रकार का कार्य पहले था, किस प्रकार का कार्य अब चल रहा है, भविष्य में क्या असर संभावनाएं हैं ताकि इस पंचायत को सरकार द्वारा सम्मानित कराया जा सके स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर। सरपंच संजीव सैनी जी, लंबरदार जी। आप आप मेरे कार्यालय में अशोक बाम्बरी जी, आपका स्वागत है। शिव शर्मा जी का भी स्वागत है। आपने जो सवाल पूछा है सफाई के लिए, सफाई को मैं जो सफाई का काम है वो उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो 2002 में जगमोहन जग्गी जी सरपंच बने थे उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया। क्योंकि हमारे पास सफाई के लिए सरकारी कर्मचारी सिर्फ 6 हैं, 6 में से गुजर गए 5 हैं। इससे पहले जब जगमोहन जग्गी जी सरपंच थे 2002 में, उनके साथ पंचायत मेंबर था, तो उस टाइम सिर्फ 2 ही सरकारी कर्मचारी थे। बाकी उन्होंने ऐसा था कि हमारे पास यहाँ 70-80 दुकानें हैं पंचायत की, जो इनका किराया बहुत कम है वैसे तो वो इकट्ठा होता था, उसको उन्होंने सफाई के लिए लगाया था। तो उसमें कुछ कच्चे कर्मचारी रख लिए थे जो 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी हमारे पास आमदन होती थी पंचायत की, उसके हिसाब से हम सफाई करवाते थे। वर्तमान में सर क्या चल रहा है इस समय? इस समय हमने सरकार से डिमांड की है सफाई के लिए, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। भाई हमें 10-20 वार्ड हैं तो हमें 10 सफाई कर्मचारी चाहिए, एक वार्ड में 2 वार्डों में एक सफाई कर्मचारी। तो उसके लिए हम सरकार से बार बार मांग कर चुके हैं, जैसे ही हमें मिलते हैं और ज़्यादा सफाई उसके अच्छी तरीके से हम शहर में करवा सकेंगे अपने गाँव में। इसके अलावा और कौन से विकास कार्य इस समय चल रहे हैं पंचायत में? इस समय हमने जैसे वाल्मीकि बस्ती है, हरिजन बस्ती है, हमने सारी उसमें नालियां अंडरग्राउंड करवा दी हैं, पाइप पवा दिए हैं। और भी गलियां हैं जो भी हमने मतलब फंड जितना भी सरकार की तरफ से आया हमने तकरीबन सारा लगवा दिया है। जैसे एक बारात घर बनाया है, कंवरपाल जी ने हमें 80 लाख रुपए दिए थे। एक आंगनबाड़ी बनाई है 25 लाख रुपए की। एक और हॉल बनाया है गरीबों के लिए, जो भी कोई शादी वगैरह करना चाहता है, 25 लाख रुपए कंवरपाल जी ने दिया था। लेकिन अब जैसे ही हमारी सरकार बनी है अब, लेकिन 1 साल से हमारे पास कोई फंड नहीं आया। तो उसके बारे में हमारे पास जितने भी विकास कार्य 2 साल कंवरपाल जी यहाँ मंत्री जी रहे, उनके कार्यकाल में तो हो गए, लेकिन अब जो भी हमारे पास कार्यकाल दूसरे विधायक जी का है, उसमें अभी तक हमारे पास कोई फंड नहीं आया, ना ही कोई हम कार्य करवा चुके हैं। 10 महीने हो गए हैं, सब कार्य बंद पड़े हैं। ब्लॉक समिति का थोड़ा फंड आया, वो ब्लॉक समिति के मेंबर अब कार्य करवा रहे हैं शहर में। कौन कौन से प्रस्ताव आपके बड़े डाल के दिए हुए हैं? प्रस्ताव तो हमने अभी कुछ गलियों में हमारे पास पाइप रह रहा है, नालियों में जैसे हम कवर कर रहे हैं, नालियां ओपन खुली ना रहे नालियां, उन्हें पाइप के लिए है। कुछ गलियां रह गई हैं जो उनके लिए भी हमने लिखकर भेजा है। हमारी अभी पीछे मीटिंग थी तो कंवरपाल जी ने हमारी मीटिंग ली थी, उसमें सरपंच भी बुलाए गए थे अपने जो भी हैं पार्टी के। तो कंवरपाल जी ने कहा जल्द ही 10-15 दिन के अंदर फंड रिलीज होने वाला है, जो भी विकास कार्य रुके हैं वो सब पूरे कर दवा दीजिए। उम्मीद है। उम्मीद है जी। अच्छा, एक तो बताओ सर, कल हम यहाँ से जो कांग्रेस विधायक हैं चौधरी अकरम खान जी के निवास में बैठे थे, तो औपचारिक बातचीत में भी और इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि सरपंचों का दर्द वो समझ रहे हैं। इस सरकार में सरपंचों को डायरेक्ट काम नहीं मिल पा रहा, वो भी चाहते क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको पता है भी कौन सी मेन काम पहले है कौन सा बाद में है। तो सरपंचों के हक में जो अकरम खान जी ने आवाज उठाई है, तो उसको लेकर क्या बात करना चाहेंगे सरपंच साहब? मेरे पास पंचायत में यहाँ 20 पंच हैं। मैंने अपने पंचों को भी कहा है, भाई अगर किसी ने अपने वार्ड में ज़्यादा काम करवाना है या मतलब कुछ भी अगर कोई भी समस्या है उनकी, तो मैं पंचायत का रेजुलेशन पा के दे दूंगा और वो अकरम खान जी के पास जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, अपना कार्य करवा सकते हैं।
लेकिन अभी तक मेरे को उनके पंचायत की तरफ से कोई फंड नहीं मिला है। लेकिन मैंने अपने पंचों को ज़रूर कहा है कि आप अगर कोई भी रेजुलेशन कोई भी विकास कार्य करवाना चाहते हैं, मैं उससे ना नहीं करूँगा। उनके वर्कर हैं जैसे अकरम खान जी के यहाँ छजरौली में जो रहते हैं, उनको भी मैंने कहा कि आप मेरे से रेजुलेशन लो, जो भी कार्य विकास कार्य हैं, जो भी आप करवाना चाहते हैं, मैं उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूँगा। जी, सवाल तो सरकार से है सर। अरे यहाँ सरकार इस विधानसभा की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके मन मुताबिक उनको काम नहीं मिल पा रहा हाँ, सर। ये भी दुःख की बात है कि सरकार के पास से अभी कभी कोई हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जैसे अब फ्लड आ गया, तो फंड आने वाला था, उसकी वजह से कुछ देरी हो सकती है। कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है, जिसकी वजह से हमारा फंड रुक रहा है, लेकिन जल्द ही फंड रिलीज़ होने वाला है। संजीव जी, आप हमेशा समाजसेवी कार्यों में बढ़-चढ़कर योगदान देते आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, हमारे आस-पास भी काफ़ी प्राकृतिक विपदा जो आई हुई है बरसातों को लेकर, उसको लेकर हमेशा आपकी संस्था के लिए भी आप कार्य करते रहे हैं। तो इसमें किस प्रकार का सहयोग आपकी पूरी टीम देने जा रही है? कल ही मेरे 8-10 यार दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है। हम पंजाब के लिए जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही कुछ ना कुछ यहाँ से, जैसे पशुओं के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, उनके लिए हम खल-फीड वगैरह जो भी है उनका लेके जाएँगे, और भी हम पानी की जो भी हमें ब्रेड वगैरह, पानी वगैरह, वो हम जल्द ही 1-2 दिन में ट्रॉली लेकर जाएँगे, क्योंकि मैंने 2 क्लब रजिस्टर करा रखे हैं, एक छजरौली स्पोर्ट्स क्लब और एक श्री राम मंदिर ट्रस्ट छजरौली। उनके मेरे जो भी साथी हैं, सारे हम मिलकर आपस में ही इकट्ठा सामान करके जल्द ही लेके जाने वाले हैं। जो भी है वहाँ आगे भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, ताकि कभी वहाँ उनको कोई दिक्कत ना आने देगी। संजीव सैनी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय वफादार कार्यकर्ता हो, साथी हो और इस समय देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में एक ठेस लगी है कि राहुल गांधी जी के मंच से किसी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उसको लेकर काफ़ी भावनाएँ आहत हुई हैं, आपके कार्यकर्ताओं की, हर समाज की। तो उसको लेकर सर किस प्रकार अपनी व्यक्तता रखेंगे? बहुत दुःख की बात है कि एक इतने बड़े मंच से, एक इतने विपक्ष के नेता के मंच से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में गलत शब्द कहे हैं। मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ, और भविष्य में जो भी जिसने भी ये बोला है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द से सरकार करे, क्योंकि आगे भविष्य में कभी भी इतने बड़े पद के जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके माता जी के बारे में कोई आगे से ना बोल पाए, या उनके किसी भी और सदस्य के बारे में ना बोल पाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सैनी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया।